देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, क्लास 10th का है एक्सरसाइज 7.1। ऐसा 2 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जान चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन दिया गया है 1,5, 2,3 और -2,-11। क्या यह बिंदु जो है वह समदेखी है या नहीं? तो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके थे समदेखी होने का सूत्र। जानते थे समदेखी होने के लिए जब एक रेखा पर 2 से अधिक बिंदु जब स्थापित रहता है उसी को कहा जाता है समदेखी बिंदु कहा जाता है। तो समदेखी होने का फॉर्म सूत्र हो जाता है, यानी एक टोटल दूरी ए से सी की दूरी जो है वह ए बी और बी सी की दूरी के योग के बराबर होना चाहिए। अगर ए सी की दूरी हमारा ए बी की दूरी और बी सी की दूरी के बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये समदेखी है, अन्यथा यह समदेखी नहीं। तो इनके लिए हमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ये छोटा वाला कर्व हमारा ए बी है, तो इन ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ ए और बी है, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म वाला x1 और y1 होता है, सेकेंड वाला टर्म x2 और y2 होता है। हमने नोट किया है ए बी के लिए जो है हमारा x1 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 3। और हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का हम उपयोग करते हैं। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा कि मेरा रूट हो गया, x2 हमारा है 2 माइनस x1 हमारा है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 हमारा है 3 माइनस y1 हमारा है 5 इसका होल स्क्वायर। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस यानी घटाव का साइन है, रूट का रूट हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 जाएगा। तो यहाँ पे जो है यह माइनस का साइन ज़्यादा है, 5 में से 3 जाएगा तो जाएगा -2 और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस के साथ स्क्वायर हट जाता है। 4 और 1 हमारा हो जाएगा 5, यानी हमारा ए बी के बीच की दूरी निकल गया √5 इकाई मात्रा। वैसे ही अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी और सी के लिए हमारा ये x1 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -11। उसी तरह इनके भी बीच की दूरी के लिए हम लोग दूरी सूत्र का हम उपयोग करेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसा हमारे यहाँ पे रूट का रूट हो जाएगा, x2 का मान हमारा है -2, माइनस यहाँ फार्मूला में है, और x1 का मान हो जाता है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 है और ये माइनस है, और y1 का मान हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों में एक समान साइन है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो हम जोड़ने का काम करेंगे, 2 और 2 हो जाएगा 4। यहाँ पे बड़ा का साइन ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं दोनों में अंक समान है और यहाँ पे बराबर अंक होने के कारण यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, तो हम माइनस का साइन दे देंगे। यहाँ स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस और माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ माइनस जो है बड़ा के पहले का साइन होता है, बड़ा यहाँ पे 11 है, 11 के पहले का साइन माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। और यहाँ माइनस के साथ यहाँ स्क्वायर से माइनस हट जाएगा या स्क्वायर से माइनस हट जाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 212 इकाई मात्रा आ जाएगा। अब उसी के लिए हमने छोटे टर्म को तो ले लिया, ए बी और बी सी ले लिया, अब हम टोटल लेंगे ए और सी के बीच की दूरी। वैसे ही ए सी के लिए हमने नोट कर लिया x1 y1 x2 और y2, और यहाँ पे हम इसी तरह AC की भी दूरी नोट कर लेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे और AC की भी दूरी नोट कर लेंगे। AC की दूरी हमारा आया 365 इकाई मात्रा। तो हम सबसे पहले जाने कि यह समदेखी है या नहीं। तो समदेखी होने के लिए हम लोग यही जानते हैं कि टोटल दूरी जो है उनके बीच की दूरी का जो ही योग होता है। तो टोटल हमारा दूरी हो गया AC हो गया, और इसमें 2 टर्म है AB और हो जाएगा BC, AB प्लस BC। AC का हमारा आया है 365 बराबर, और यहाँ पे AB का हमारा वैल्यू है √5 और BC का आया है 212, और यहाँ पे एक समान जो है अंक नहीं होने का हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा देखिए यहाँ पे 212 और यहाँ पे 5, कभी 365 नहीं आ सकता है, तो कहेंगे यह बराबर नहीं आने के कारण अतः यह समदेखी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे।